अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 2 रोज कबल दिन दिहाड़े कैमरों के सामने कत्ल किया गया। अतीक कोई फरिश्ता नहीं थे। अतीक एक माफिया थे। और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। वो गोली अब जो है उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और जो है किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो एक इंतहाई खौफनाक कत्ल। उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण होता है उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ। आईएसआई वाले अतीक अहमद के घर में आते थे। ये एफआईआर में अतीक अहमद ने कबूला है। अभी जो उमेश पाल हुआ 24 फरवरी को जो एयर के मारा, उस इन्होंने करवाया था। उसका इनका बेटा था असद, उसका तो हो गया था एक दो। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उन्होंने 2 हफ्ते कबल कहा था। अब इतने साल का इनका इतिहास है। अतीक अहमद 2004 में खुद बोल चुका था, या तो मेरे को कोई राइवल नहीं मारेगी, मेरा एंड होगा। ये अतीक का खुद का स्टेटमेंट था। उसके बाद ये जो हमारे 40 से 50 साल है डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा क्या हुआ कि मुल्क पाकिस्तान कम और भिकारिस्तान के नाम पर ज्यादा मशहूर हो गया, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज का बड़ा अफसोस होता है। अब ये केस में जो अतीक वाला केस है, इसमें राइवल इन्वॉल्व है, ये भी हो सकता है। इसमें पर्सनल रंजिश थी, किसी का भाई मारा, भतीजा मारा, उसने बदला लिया, वो हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अतीक अहमद ने खुद ही बोला था मेरा अंत खौफनाक होगा। कुख्यात माफिया किंग अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्रयागराज में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान 3 युवकों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले रोज अतीक के बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इस तरह ना सिर्फ अतीक बल्कि उसका काला साम्राज्य भी खत्म हो चुका है। अतीक की हत्या की गूंज पाकिस्तान में भी गूंज रही है। पाकिस्तानी मीडिया इसको मजहबी रंग देने में लगा हुआ है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के महज 50 दिन के भीतर अतीक का खौफ भी उसके साथ दुनिया से रुखसत कर गया। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के आगे बेबस है। अवाम में हाहाकार मचा है। आटा और चावल के लिए लोग सड़क पर एक दूसरे से छीना झपटी करते दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भारत में क्या हो रहा है इसकी ज्यादा चिंता है। एक इंतहाई खौफनाक कत्ल प्रेस के सामने, बड़ी खबरें आई उसकी, अतीक अहमद और वो, यानी इतना वो तो मैंने इतनी खौफनाक वीडियो थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं करवाई वो देखने के बाद। तो ये, और फिर उसके बाद होता है ना कि जब ऐसा कुछ हो तो वो फौरन मार दिया जाता है उनको। तो वो सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्योंकि मुझे आपके अंदर की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा वो नहीं देखती, ऑब्जर्व नहीं करती कीनली, तो लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि जी, एक तो वो मुसलमान थे, और दूसरा ये कि उनको फौरी तौर पर पुलिस वहां पे मौजूद थी, तो उन्होंने, जिन्होंने मारा उनको क्यों नहीं मारा, कत्ल किया। तो ये सर बताइएगा क्या है मसला, ये क्या हुआ? देखिए अतीक अहमद जो है, ये जो भी दुर्घटना हुई कल, ये दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की एक्शन का कोई कभी कहीं सपोर्ट नहीं है। द रूल ऑफ द लॉ शुड प्रिवेल, नॉट लाइक दिस। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। पहली बात है, अतीक और अशरफ के, अतीक के अगेंस्ट करीब 125 एफआईआर है। एफआईआर आप जानती है ना क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अशरफ के खिलाफ ये है। अतीक 2 या 3 बार एमएलए रह चुके थे और एक बार एमपी रह चुके थे। ये समाजवादी पार्टी में एक मायावती जी पे हमला हुआ था, बीएसपी की लीडर, उनमें इनका हाथ था। लैंड ग्रैबिंग का हाथ था, और मल्टीपल केसेस इन पे थे। और पूरा ये मतलब एक और लॉर्ड टाइप था अतीक अहमद और भाई अशरफ। अभी जो उमेश पाल हुआ 24 फरवरी को जो एयर के मारा, उस इन्होंने करवाया था। उसका इनका बेटा था असद, उसका तो हो गया था एक दिन पहले। मैंने पढ़ा कत्ल नहीं हुआ था, पुलिस पे फायरिंग की तो आपस में वो किया। 2 बेटे इनके बड़े वाले जेल में, 2 बेटे रिमांड होम में, छोटे नाबालिग है। इनकी वाइफ भी को अक्यूज है, वो भी फरार है बाय द वे, शाइस्ता। अब इतने साल का इनका इतिहास है। अतीक अहमद 2004 में खुद बोल चुका था, या तो मेरे को कोई राइवल नहीं मारेगी, मेरा एंड होगा। ये अतीक का खुद का स्टेटमेंट था। अब इनकी रंजिशें हैं, इनकी राइवल गैंगों से रंजिशें, इनकी हर जगह दिक्कतें हैं अतीक और अशरफ की। बट अब देखिए 24 घंटे में क्या होता है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये सब तो था ही, कांस्टेंट है, ये इनके साथ चल रहा था।
अब दो चीजें क्या कांस्टेंट होती है, दो चीजें कांस्टेंट ये होती है कि सबसे पहली एक चीज होती है, अतीक ने 24 घंटे पहले एक बड़ी सेंसेशनल रेवलेशन दी थी। अतीक ने बोला कि भाई मेरा संबंध आईएसआई से है, मेरा संबंध लश्कर तोयबा से है, जैश मोहम्मद से है। ये कोर्ट में बोला है, कोर्ट में बोला। और जो उमेश पार्लर में हथियार आए थे वो इन्होंने सप्लाई किए, और ड्रोन के जरिए मेरे को हथियार भेजते हैं, मैं कहीं से भी हथियार मंगा सकता हूँ। और फिर अतीक ने भी बोला आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो राजस्थान में हथियार आते, कौन आता, कहाँ से आते हैं, मैं आपको वहां उनको पकड़वाने में उनकी हेल्प कर। ये कोर्ट में है, ये कोई मीडिया की स्पेकुलेशन नहीं, कोर्ट में बयान दिया है। दूसरी चीज बताओ आपको, दूसरी चीज, तीन चीजें हैं। दूसरी चीज, अशरफ ने एक चिट्ठी लिखी है, सील्ड एनवेलप, बोला एक योगी आदित्यनाथ जी को जाएगी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगी, और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी। उसमें कुछ रेवलेशन है कि अगर मैं 10-15 दिन में मारा जाऊं या कुछ हो जाए, ये इन तीन चीजों तक, तीन बंदों तक ये चिट्ठी पहुंचाए। उसमें क्या है मुझे नहीं पता। तीसरी चीज आपको बताऊंगा 24 घंटों में क्या बदला। तीसरी चीज जो बदली, G20 का अधिवेशन हो रहा है कश्मीर में। हमारे पास क्रेडिबल इंटेल है कि इसको डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तान, कुछ बड़ा या कुछ छोटा करने के चक्कर में घूम रहा। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हमने ले लिए। अब ये जो अतीक का खुद रेवलेशन है कोर्ट में कि भाई मेरे संबंध है, अब यहां अटकले अनुमान ये लगाया जा रहा है, डिड अतीक नो समथिंग, वाज अतीक गोइंग टू रिवील समथिंग, वाज अतीक गोइंग टू टॉक अबाउट कि यहाँ और कौन कौन लोग हैं, नेटवर्क कहाँ है, G20 में क्या हो रहा है। बाकी जो उसकी गैंग, देखिए उसकी जान को हमेशा खतरा था, तो उसकी जान का हमेशा खतरा है। बट ऐसा क्या हुआ कि अतीक को छुप कराया गया इतना रिस्क लेते हुए पुलिस वालों के सामने, और तीनों शूटरों ने सरेंडर किया। और तीनों शूटर कह रहे हैं जी हमने तो फेम के लिए किया। जो मेरा मानना है फेम के नहीं हुआ है, फेम के लिए मेरा पर्सनल मानना नहीं हुआ है। अब जो पुलिस वाले वहां थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, जुडिशियल इंक्वायरी लगाई गई, 2 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सीएम को रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि आलके जी मुझे लगता है, और ये जो चिट्ठी वाला मैंने आपको एंगल बताया कि अशरफ ने चिट्ठी लिखी है, उसके वकील ने आज बोला कि मुझे इन 3 लोगों तक पहुंचानी है। अब क्या अशरफ या अतीक कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे? क्या कोई बड़ा नेटवर्क मिलने वाला था? कल उन्होंने एक जगह ले जाके हथियार भी दिए पुलिस को, निशानदेही करा, यहाँ हमने हथियार छुपाए। पीछे अतीक के दफ्तर पे 1 या 2 करोड़ कैश मिले और 17 या 20 हथियार मिले, जिसमें इंपोर्टेड हथियार थे। इंडिया में इंपोर्टेड हथियार अलाउड नहीं है। यहाँ आपको 32 बोर का लाइसेंस मिलता है, मेड इन इंडिया। इंपोर्टेड हथियार इज नॉट अलाउड इन इंडिया, लाइसेंस और नो लाइसेंस। की बात से ऐसा लगा कि ताने बाने जो है वो यहाँ पर, यानी आपने कहा ये आई और ये सारी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहां तक असद की बात है, असद ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। यूपी में एक होता है STF, स्पेशल टास्क फोर्स, उन्होंने रिटेलिएट किया, असद मारा गया, वो क्लियर केस, उसमें कोई कंट्रोवर्सी कहीं नहीं थी।